स्वागत है आपका चैनल पे पहले। थैंक यू। ये अपना इंट्रोडक्शन। जी जी, मैं हूँ मलक ज़ुबैर ख़ान, एक कार्यकर्ता वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज वर्क की तरफ से। हम लोग ये बिलीव करते हैं कि दुनिया में बहुत नफ़रत फैलाने वाले हैं, हम उसका एकदम उल्टा करने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जितना प्रेम दुनिया में फैल सके, जितनी करुणा हम लोगों को दिखा सकें, जितने कंपैशनेट हम बन सकें, वो हम कर सकेंगे। हम लोगों ने आज एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है दिल्ली टीम ने। हम लोगों ने यहाँ पर 5 डॉक्टर्स को बुलाया है जो यहाँ पर 100% फ्री मेडिकेशन दे रहे हैं एंड चेकअप्स कर रहे हैं। हम लोग इन्हीं चीज़ों में बिलीव करते हैं। हम लोग अमरनाथ भी जा चुके हैं, अमरनाथ में हम लोगों ने फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए हैं एंड हम लोग उससे हट के ऑल ईयर राउंड हर दिन कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। हर दिन एक ना एक वर्कर कम से कम किसी कंपैशनेट एक्टिविटी में निकला होता है। हम लोग सिर्फ इसी चीज़ में बिलीव करते हैं कि भारत को एक दिन विश्वगुरु बनना है और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए हम लोगों को पहले अपने अंदर सत्युग लाना होगा ताकि हमारे आसपास सत्युग फैल सके। डॉक्टर नदीम अहमद, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ और हमारे समझ चैनल। आज हम मौजूद है ख्याला में, जहाँ पर वर्क ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया और इसमें बहुत सारे जो आसपास के इलाके के रहने वाले हैं उन सभी के ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है और उनका चेकअप भी किया जा रहा है क्या प्रॉब्लम है और उन्हें सजेशन भी दिए जा रहे हैं। मेरे साथ में उस्मान जी हैं जो कि वर्क टीम के ही हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आज के कैंप के बारे में और वर्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या इनका रिव्यू है और क्या मैसेज देते हैं। उस्मान, स्वागत है आपका। वैसे तो ये ज़रूरी नहीं है, मेरा नाम उस्मान नहीं मुकर्रम है। मुकर्रम, हाँ, देखिए ये हमारा मेडिकल कैंप लग रहा है वेस्ट दिल्ली में और अब तक 260 से ज़्यादा हम पेशेंट देख चुके हैं। हमारे पास 4 डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, मौजूद हैं और अलग अलग जगह से यहाँ पर आए हैं और बहुत ज़बरदस्त वाली हमने जो दवाइयाँ ली हैं और 9:30 बजे हमने कैंप शुरू किया था। आप यकीन जानेंगे कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही 200 पेशेंट क्रॉस कर गए थे और अब भी लगभग 1-1.5 घंटा बाकी है और पेशेंट की तादाद आप देख ही सकते हैं बढ़ती जा रही है। तो हमारा मोटो ये है कि जो लोग आसानी से जो चीज़ें बेसिक नेसेसिटीज़ हैं दुनिया की जो हमें मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, अब उसमें स्कूलिंग हो या मेडिसिन से रिलेटेड कोई चीज़ हो या कोई और भी जो बेसिक नेसेसिटी है वो इंसान को आसानी से मिल जाए। हम ऐसे युग के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे स्लोगन्स देखेंगे तो उसमें लास्ट की 2 लाइन होंगी, सतयुग जब शुरू होगा भारत विश्वगुरु होगा। इसका असल मतलब ये है कि भारत में कभी सतयुग था पहले, अब विलुप्त हो गया, चला गया, वापस आएगा। कैसे आएगा? ऐसा नहीं आएगा कि कोई किसी से लड़े, कोई किसी से मरे और ये फिर ये जितने भी हिस्से टूटे हुए हैं वापस ले लड़ के तो ऐसा नहीं होता कि भाई 2 सगे भाई हैं आपस में लड़ने लगे तो 100 गज़ की ज़मीन होती है और लड़ने के बाद 50-50 की आधी हो जाती है। आपको ये बताया जाता है कि लड़ने से आप ये भी ले लेंगे वो भी ले लेंगे, लड़ने से आपके घर का खुद का बंटवारा हो गया, तो नहीं हो सकता। ये सारे जितने भी हिस्से टूटे हुए हैं ये सारे वापस आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे? ये आएंगे प्रेम के आधार पे। और प्रेम ऐसा नहीं करता कि मैं कुछ को तो अपना मानूँ और कुछ को पराया मानूँ। उदार चरितान तो वसुदेव कुटुम्बकम, कि जिनके हृदय जिनके चरित्र बड़े होते हैं वो पूरी मानव जाति को एक परिवार समझते हैं। अच्छा, इसका विपरीत कर लीजिए कि जो जिनके दिल छोटे होते हैं, तंग होते हैं, वो पूरी मानव जाति को एक परिवार नहीं समझते, आपस में एक ऊंच नीच की भावना रखते हैं, एक दूसरे को पराया समझते हैं। तो हम जो प्रयास लेकर चल रहे हैं, जिसके ये बानी अल्लामा सैयदुल्लाह तारिक साहब हैं इस संस्था के, उनका ये विज़न है कि भारत बहुत जल्दी विश्वगुरु बनेगा। और कैसे बनेगा? नफ़रत के आधार पर नहीं बनेगा, प्रेम के आधार पर बनेगा। और प्रेम जब आएगा तो भारत में बहुत जल्दी सतयुग आएगा और सतयुग आने से ये होगा कि जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं इंसान की वो सारी की सारी उसे पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकर्रम। और हम चाहेंगे वर्क जैसे काम कर रहा है और दिल्ली की टीम ने आज इतना बड़ा कैंप आयोजित किया है, ऐसे ही आप चैनल पे। जी शुक्रिया। जी, मेरा नाम सुमैया सिद्दीकी है और मैं इस वर्क ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर हूँ। जैसे कि आज वर्क ऑर्गेनाइजेशन ने ये मेडिकल कैंप लगाया है ख्याला के अंदर, क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज वर्क की ओर से आप दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं इस कैंप के लिए कहना चाहूँगी कि हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस रहा है लोगों का और हमारी टीम ने बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत कम टाइम में हम लोगों ने लोगों तक जागरूकता फैलाई इस फ्री मेडिकल कैंप को लेके
और सारे ही डॉक्टर्स जितने यहाँ पर आए उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। खुद अल्लामा साहब प्रेसिडेंट हमारे बीच में आए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है। और मैसेज यही है कि लोगों को अवेयर करना है, बताना है कि भाई ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा धर्म है, हमें आगे आके लोगों की भलाई के काम करने हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली यही, हमारे जो सिद्धांत हैं इन्हीं को फॉलो करते हुए हम आगे चलते हैं और लोगों की और मानवता के कार्य जितने भी अच्छे हो सकते हैं वो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम करते हैं। और हमारा एक्सपीरियंस तो ज़बरदस्त रहा। बाकी आप जैसे जो हैं वो बताएंगे कि भाई कैसा है यहाँ का एक्सपीरियंस, ये तो आप भी देख रहे होंगे। मेरा नाम निम्रा है, मैंने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से। मुझे वर्क फाउंडेशन के बारे में अभी 6 महीने पहले कुछ पता लगा और मुझे ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। लोगों के आगे आने वाले वक्त में ऐसे लोगों की शायद बहुत ज़रूरत है, ये जो मैंने फील किया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं भी इस चीज़ का पार्ट बनूँ, क्योंकि जब हम लोगों के काम में आते हैं तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, हमारा काम जो है ना खुद ही आसान कर देता है। तो हमें अपनी परेशानियों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम दूसरों की परेशानियों में कंट्रीब्यूट करें। तो अभी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स पता लगे हैं कि हम 200+ डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे खुद ऐसे लोगों से, अब मैं आज यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन फील हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी हमारी 25 डेज़ के अंदर अंदर हमने 1000+ एक्टिविटीज़ कर दी हैं। इन 1000+ एक्टिविटीज़ में आप देखें, हमने प्लांटेशन ड्राइव कवर किया है, हमने मेडिकल कैंप्स को कवर किया है बहुत अलग अलग जगह पे, और हमें बहुत सारे लोगों के बारे में पता लगा है, हमें उनके एक्सपीरियंस के बारे में पता लगा है, हम लोगों से जुड़ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है और हम इसी को आगे बढ़ाना चाहेंगे। अब थैंक यू। जैसे बात करें, आप यूथ हैं, आप जी स्टूडेंट हैं, जी जी, और स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा वर्क टीम के बारे में और ह्यूमैनिटी के बारे में? मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा जानती हूँ जो लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो वो लोग बस पढ़ रहे हैं, दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। अब दुनियावी तालीम हासिल आप करिए, लेकिन आप थोड़ा सा नेचर से भी कनेक्ट करिए, आसपास के लोगों से भी कनेक्ट करिए। इससे क्या होता है, इससे आप जुड़ते हैं, इससे आपको अपने बारे में भी ज़्यादा जानने को मिलता है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग जो हैं ज़्यादा और लोगों के साथ कंट्रीब्यूट करिए। सिर्फ दुनियावी तालीम में हासिल करने में ज़्यादा कुछ नहीं हासिल होगा। साथियों, मेरे साथ में अब जो मेडिकल कैंप आप देख रहे हैं वर्क टीम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो लगाया गया, उसमें डॉक्टर साहब हैं जो कि यहाँ पे चेकअप कर रहे हैं और ट्रीटमेंट भी साथ साथ कर रहे हैं उन लोगों का। ये बात करते हैं इनसे और जानते हैं इनके बारे में भी, और वर्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इनका क्या मैसेज है और देशवासियों के लिए क्या टिप्स ऐसी देंगे स्वास्थ्य के बारे में जो कि आज के टाइम में बहुत महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं इनसे ही। डॉक्टर साहब, स्वागत है जी, धन्यवाद। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रऊफ़ है। मैं यहाँ दिल्ली में वर्क चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आज हमने यहाँ पे ख्याला में ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि हमारे जितने भी यहाँ पे इस लोकेलिटी में लोग हैं उनको एक ट्रीटमेंट मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें लगता है कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उसी को निभाने के लिए हम और हमारी पूरी टीम आज यहाँ लगी है और जगह जगह अलग अलग मुख्तलिफ़ जगहों पे होती है। आज हम यहाँ ख्याला में आपकी सेवा के लिए मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बात की जाए यहाँ पे जो मेन जिस चीज़ का मतलब क्रेज़ है, कोई बीमारी ऐसी है जिसमें ज़्यादा उस तरह के पेशेंट आए हैं, ये कौन सा ऐसा कुछ रिज़ल्ट आया सामने और अब तक कितने पेशेंट देख चुके हैं? अभी आज सुबह से लेकर के 285 के लगभग जो है लोग पेशेंट हमारे पास आ चुके हैं और अभी और आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि थोड़ा सा बरसात का मौसम है तो कोल्ड कफ फीवर इस तरह के पेशेंट सबसे ज़्यादा आ रहे हैं और उसमें ब्रोंकाइटिस और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो उसकी वजह से इम्यूनिटी लोगों की बिल्कुल एकदम डाउन हो जाती है। मैं सभी लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ कि ये फास्ट फूड वगैरह बहुत कम कर दें और अपने जो हम पहले शुरू से जो हम खाना खाया करते थे अपने उन खानों पे आ जाएं। शुद्ध चीज़ें जितनी हमसे मिल सके वो लें और शरीर में गलत चीज़ें ना जाएं। जैसे मैं देख रहा हूँ बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ बहुत पेरेंट्स की तरफ से हो रहा है। देखिए 10 साल का बच्चा, 10 साल तक जो भी बच्चा है उसकी जो भी हैबिट डेवलप हो रही है वो उसके जो माहौल है उसकी वजह से हो रही है, जिसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो उनके माँ बाप का है। माँ बाप को पूरी जानकारी नहीं है, वो सुबह फ़ौरन जाते हैं उनको एक पैकेट की जो चीज़ ला के दे देते हैं। तो हमारा क्या हो रहा है, जो चीज़ें हमें प्लांट से मिलनी चाहिए थी, वनस्पति से मिलनी चाहिए थी, वो हमें आज प्लांट से मिल रही है। तो फैक्ट्रियों से आने वाली चीज़ें वो ज़्यादातर कंटेमिनेटेड है। एक इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि साहब ये जैसे जो पैकिंग में चीज़ें आ रही हैं वो ज़्यादा है और वो फास्ट फूड का जो क्रेज़ है इस वक्त ये बहुत ही हानिकारक क्रेज़ है। हमें जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जागरूक करना है कि हमारे जो ओरिजिनल जो आयुर्वेद ने हमें बताया है उन्हीं खानों पे हमें खाना है
नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा रहना है, मिलावटी चीज़ों से बचना है। इसी वजह से क्या होता है, इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन होती है। थोड़ा सा मौसम ख़राब हुआ, फ़ौरन बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग सब, हम सब जो है ना उससे ग्रस्त हो जाते हैं। वो सिर्फ इम्यूनिटी की कमज़ोरी की वजह से है। जी, मतलब कि ये है, बच्चों में और बड़ों में ज़्यादातर इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, वर्क के बारे में क्या मैसेज देंगे आप, वर्क टीम ऑर्गेनाइजेशन? वर्क एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है हमारे सैयद तारिक अब्दुल्ला साहब का, और जितनी उन्होंने गहराई से चीज़ों को देखा है, समझा है, पढ़ा है और आज के लोगों के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश की है, तो वो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। वो अलग अलग समाज के लोगों को एक साथ जोड़ते हैं और उन्होंने हमें यही सिखाया है। उनका संदेश यही है कि मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा। बिना किसी भेदभाव के हमें ये देखना है कि हमारे पड़ोसी कैसे हैं, उनका हमें पूरा ख्याल रखना है। फिर हमारे शहर के लोग कैसे हैं, उनका हमें ख्याल रखना है। कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई ऐसा रोगी तो नहीं है जिसको उपचार नहीं मिला है, वो सारी चीज़ें चले। और आप हैरत करेंगे इस बात के कि वर्कर्स जो है वो रात को कड़कती हुई ठंड के टाइम में भी जो है, फॉग अगर हो रहा है तो जा कर के रोड पे जो है वो साइन वो लगा रहे हैं, और वो जो ग्लो करती है ना, वो क्या उसके स्ट्रिप्स वगैरह लगाते हैं। तो इतना बेहतरीन काम हो रहा है चारों तरफ से। मुझे लगता है कि इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें तो मानवता की सेवा, इससे बड़ी सेवा और कोई सेवा नहीं है। यही उनका संदेश है, यही हमारा संदेश है आप सबके लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया। और वर्क टीम जो कर रही है उसके लिए तो कहना शब्द कम हो जाते हैं, क्योंकि इतना बेहतरीन काम कर रही है और इंसानियत का जो मैसेज देश भर में, पूरे वर्ल्ड में दे रही है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सुमेर है और मैं वेस्ट दिल्ली का ज़िम्मेदार। यहाँ वर्क जो है इन जनरल, ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज, ये 200 डिस्ट्रिक्ट्स में है, 13 स्टेट्स में, इंटरनेशनली मल्टीपल कंट्रीज़ में। इसमें टीम्स होती हैं, जैसे मैं जॉब करता हूँ, बाकी यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं, बिजनेसमैन्स भी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं। सब थोड़ा सा वक्त लगाते हैं अपना कुछ रहमत के कामों में। अभी क्योंकि 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना चल रहा है, तो उसके लिए हम मेडिकल कैंप लगाते हैं और बहुत सारे काम होते हैं। जनता रसोई होती है, हमारा राशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नदी के पास की क्लीनिंग होती है। जो रहमत के काम होते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, कि तुम्हें तमाम जहानों पे रहमत बना के भेजा। इस आयत में ये आमतौर से बोली जाती है और लोग ये बोल के कहते हैं चलो मुसलमानों की मदद करें। इस आयत में कहीं पे अल मोमिनून नहीं है, अल मुस्लिमीन नहीं है, अन्नास है, इंसानों। अगर जो है पूरी ज़िंदगी आपकी सिर्फ मुसलमानों की सेवा में निकल गई, आखिरत में इसी को गवाही बना देंगे कि कम से कम इस आयत पे तो ईमान नहीं था, बिल्कुल नहीं था। कोई 1-2 आयतें तो आई नहीं थी, 6000 से ज़्यादा आई हैं, तो इस पर नहीं था, कभी नहीं था, पूरी ज़िंदगी गवाह है, नहीं था। तो इसमें हम रहमत के काम करते हैं। ये आज मेडिकल कैंप लगा है, लगभग इसमें 300 पेशेंट आए हैं। एग्जैक्ट अभी तक 281, 289 ऐसे कुछ थे। तो इसमें 4 डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, स्पेशलाइजेशंस डॉक्टर हैं इसमें। सारी दवाइयाँ 3 दिन के लिए फ्री हैं और चलता रहता है ये। हमारा जम्मू एंड कश्मीर में भी होता है ये जो, और ये कि लोगों में सद्भावना और ये कार्य रिसालत जिसे कहते हैं कि रहमत के ज़रिए जाए। तो ये कुछ चीज़ें हम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि लोग इसको आगे लेके चलें। अच्छा, जो फाउंडर हैं अपने अलामा साहब, उनके बारे में क्या मैसेज है? तो जो इसके फाउंडर हैं वो हैं मौलाना शम्स-नायद उस्मानी। ये 1983 में स्टार्ट हुई थी और जो इसके करंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक। वो रामपुर के रहने वाले हैं और लोग उन्हें बहुत मानते हैं क्योंकि उन्होंने कुरान का भी अध्ययन किया है, बाइबल का भी किया है, गुरु ग्रंथ साहिब का, ओल्ड टेस्टामेंट जिन्हें कहते हैं, वेदों का और जितने आदि ग्रंथ हैं उनका किया है। और वो दुनिया के इकलौते मुसलमान हैं जिन्हें राम किंकर अवार्ड मिला है, जो हमारे सनातनी भाई बहनों के दरमियान है। वो जानते हैं कि कितना बड़ा पद है ये, तो ये ऐसे नहीं मिलता। तो ये थोड़ा सा उनका तारुफ था।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप ये वर्क भी कर रहे हैं अच्छा और हमें भी समय दिया। और मैं आपको बताऊं, ये तो 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, इसमें तो हम कर रहे हैं, लेकिन जितने भी बड़े ऋषि गुजरे हैं उनके जन्मदिन पे भी हम कुछ करते हैं। जैसे दशहरा है तो लोगों में जाते हैं, चर्चा करते हैं कि भाई गरीब है, एक गरीब के घर पे दिया जले। सिर्फ ये नहीं हो कि आपने अपने घर पे दिया जलाया, और दिया का मतलब सिर्फ ये नहीं है जो आप हाथ में ले सकते। दिया नॉलेज को कहते हैं, इल्म को कहते हैं। तो हर ऋषि के जन्मदिन पे भी हम ये जाते हैं, करते हैं। हमारा लोगो आप देखेंगे, एक पेड़ है, पेड़ पे अलग अलग चिन्ह हैं, और ये अलग अलग चिन्ह ये दर्शाते हैं कि सबकी जड़ें एक हैं। हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं यहाँ पे जो इसके ख़ास जिम्मेदार हैं इस इवेंट के, जिनकी वजह से पूरा हुआ। वो यहाँ पे राजेंद्र जी हैं, राजेंद्र भारद्वाज साहब, और बहुत एक्टिवली लगते हैं। सब हमारे यहाँ अलग अलग धर्मों से, अलग अलग मजहबों से बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, और हम सबको साथ लेके चलते हैं। धन्यवाद। ये तो कहना इस्लाम का भी मैसेज यही है, और वर्क टीम तो हमेशा से ही ऐसे ही वर्क करती आ रही है। थैंक यू सो मच। दीजिए पहले आप। अच्छा, अपना परिचय। हाँ, हम सुभाष चंद्र पोरवाल, ख्याला विष्णु गार्डन के निवासी हैं। उम्र हमारी 67 ईयर है। अच्छा, आज जो ये वर्क टीम में यहाँ पे कैंप लगाया है, इसके बारे में क्या मैसेज देंगे आप? देखो, ये जो कैंप लगा है, इसमें जो भी ये परोपकार का कार्य हो रहा है पब्लिक के लिए, वो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा बेहतरीन काम ये है, क्योंकि ये शरीर में किसी भी प्रकार से किसी को कोई असुविधा ना रहे, जिससे उसके जीवन में बड़ी कठिनाई का विषय बनता है। और ये जो एनजीओ जिस तरीके से भागीदारी जिस लोगों की होती है, वो परोपकार वाला विषय है। ये तो होना जरूरी है, और हो रहा बहुत अच्छी बात ये है, जिससे हम जैसे उम्र के या जो भी बीमारी से ग्रस्त हैं उनको काफ़ी राहत मिलती है, और उनके अंदर की बात जानी जाती है, और बीमारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये इसके विषय में तो हम अच्छी बात बात कह रहे हैं। अच्छा, और पूछना चाहते हो वो बताएं। जी धन्यवाद सर। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। मैं डॉक्टर नज़ीर हैदर हूँ, आई एम ए जनरल फिजिशियन। सर, जैसे कि आज यहाँ वर्क टीम की ओर से फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक सबसे बड़ी बात है कि वर्क का हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, रहमत का काम करना, रहमत को आम करना, रहमत करना। और दूसरी बात है, जितनी तरह की सेवाएं हैं जो हम दे सकते हैं एक इंसान को एक इंसान से, वो हम लोग करना चाहते हैं। उसी सिलसिले में ये एक फ्री मेडिकल कैंप्स है, जिसमें हम चाहते हैं मैक्सिमम लोगों को मदद हो सके, सहायता हो सके, उनकी सेवाएं हो सके। ये हम लोग का मेन लक्ष्य यही है। और इसमें बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको कभी पता नहीं था शुगर है या नहीं है, ब्लड प्रेशर। तो यहाँ लोकल जनरल चेकअप में शुगर और ब्लड प्रेशर मालूम होता है कि वेदर इज डायबिटिक और हाइपरटेंसिव और नॉट, तो मालूम होता है, तो उनसे बेसिक ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, ताकि उनको भी मालूम हो जाए कि हमको ये प्रॉब्लम है, ताकि वो आगे उस हिसाब से डॉक्टर के हिसाब से कहने के हिसाब से चले। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए अब तक आपने कितने पेशेंट देख लिए होंगे? अभी तो लगता है मुझे 300 के आसपास देख चुके हैं, लगता है मुझे कि आप मरीज़ आ चुके हैं अब तक। बेसिक प्रॉब्लम क्या आई है यहाँ पे? बेसिक प्रॉब्लम तो आजकल जो फ्लू चला हुआ है, बुखार, खांसी, और दूसरी बात बहुत कॉमन प्रॉब्लम बॉडी एक का, जब माइल्जिया होता है तो बहुत कॉमन, जो कि आज लोग के डाइट्स लोग की आज के हिसाब से है नहीं, वो जंक फूड्स खाते हैं, बाहर की चीज़ खाते हैं, तो कहाँ से बॉडी में हर चीज़ आएगी, तो उनको कैल्शियम विटामिन की कमी हो जाती है, तो उससे ब्रेन शुरू हो जाता है, तो वो मैक्सिमम वही पेशेंट है। कई डायबिटिक भी आए, कई हाइपरटेंसिव, कई अनकंट्रोल्ड डायबिटिक भी आए, कई अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव भी आए, जो मेडिसिन इरेगुलर लेते थे तो उनका कंट्रोल नहीं हो पाता है। समझते हैं कि आज ठीक है दवा खाया, कल नहीं ठीक है कल दवा खा लेंगे, ऐसा करते थे, उससे उनका कंट्रोल नहीं हो पाता। ऐसे मरीज़ भी आए हैं काफ़ी। तो एक मरीज़ को तो मुझे इतना ज़्यादा अनकंट्रोल था कि मुझे रिफ़र करना पड़ा हॉस्पिटल, जाइए अभी आप, चूँकि इंसुलिन लगानी है आपको, शुगर बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और वर्क टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इस तरह के कार्य कर रही है। शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आप आएँ, आपके चैनल के माध्यम बताना चाहता हूँ कि सेवाएं को आम कीजिए, सेवाएं का काम कीजिए, यही हमारी इंसानियत का। थैंक यू सो मच। ये अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम गुरमीत है, मैंने बीपीटी की हुई है 4 साल के लिए, बैचलर फिजियोथेरेपी। सिर्फ मैं पार्क में लोगों की सेवा करती हूँ। मेरा जो मेन मोटिव है कि लोगों को एक अच्छी गाइडेंस देना, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना, लोगों की ब्लेसिंग लेना,
और जब मैं पार्क में जाती हूँ, जब मैं लोगों की सेवा करती हूँ तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आज जैसे कि वर्क टीम के साथ में आपने यहाँ सेवा दी अपनी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे वर्क टीम के बारे में और बेसिक प्रॉब्लम क्या आई है आपके सामने? मुझे यहाँ इन लोगों को मोटिवेट कि मैंने इन लोगों को मुझे किया मोटिवेट कि मैं आप एक बार आना, आप दिखाना, बताना कि मेरा जो है मेन मोटिव कि इन लोगों को अच्छी गाइडेंस देना मुझे, कि मैं इनको अपनी तरफ से जितनी मेरी हो सके मैं सेवा कर सकूँ उनकी, है ना। मुझे लगता है कि एक सेवा में जो रिलीफ मिलता है ना, एक्चुअली मेरी जो जॉब है ना, सही बताऊँ तो मेरी जॉब है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, मल्टीपल बैंक में हम डील करते हैं लोन्स में। ये लाइन मेरी बिल्कुल चेंज है, ये मैंने 4 साल पहले की थी बट मैंने छोड़ दी। बट मेरे से सोमिया जी जुड़े हैं, पार्क में मेरे साथ मिलते हैं, उन्होंने मुझे इस कैंप में बुलाया, इन्विटेशन दिया, तो मैं लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पे आई। मुझे यहाँ सेवा करके बहुत अच्छा लगा, लोगों से मिलके मुझे आज लगा कि शायद आज मैंने ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत रिलीफ मिला। आपका क्या कहना चाहिए आज के कैंप के बारे में और अपना इंट्रोडक्शन करें? जी, मेरा नाम सीमा है। एज ए वर्कर आज मैंने यहाँ पे काम किया है। हेल्थ कैंप लगा था आज हमारा यहाँ सुभाष नगर ख्याला में। माशाल्लाह 3 डॉक्टर आए थे, बहुत सारे पेशेंट आए। आज 9:30 बजे से स्टार्ट था और अभी तक पेशेंट आ ही रहे हैं, 1-1:30 बज गया आएगा। तो आज का बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा, बहुत पेशेंट आए, बहुत लोगों को देखा हमने, और आज का हमारा हेल्थ कैंप बहुत सक्सेस हुआ। क्या मैसेज देना चाहेंगे वर्क टीम की ओर से देशवासियों? यही कि हर किसी के लिए हमें काम करना चाहिए, पूरी मानव जाति के लिए हमें काम करना चाहिए। हमें ऊपर वाले ने इसीलिए भेजा है कि हम हर एक इंसान के काम आए, तो हमें हर एक इंसान के काम आना चाहिए। किसी भी तरीके से हम उसके काम आए पर आना चाहिए, हमें बैठना नहीं चाहिए हमें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार, धन्यवाद जी। सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आज के कैंप के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, वैसे डॉक्टर JK सोनी बोलते हैं मुझे। मैं यहीं पे ख्याला में ही हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, और वैसे मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, बट आज ये जनरल सेगमेंट का लगा हुआ था कैंप। हमारे किसी नोन हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको आना है। मैंने कहा जी ज़रूर, सेवा करने के लिए ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए। ठीक है, आज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब लगभग हमने 350 पेशेंट से ऊपर देखे हैं। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है, मतलब ऐसे कैंप और मैं जाता रहता हूँ कैंपों में, यहाँ भी बहुत अच्छा लगा। और मैं आशा करता हूँ ऐसे कई सारे कैंप जो संस्था है, अपना वर्क संस्था, ये ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगे और हम लोगों को मौका मिलेगा कि हम सेवा करते रहेंगे लोगों को। सब बात करें अगर बेसिक प्रोग्राम की, जी, एरिया में जैसे कैंप लगा 300+ पेशेंट देखें, तो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या आई है यहाँ? सर देखिए, अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम जो आ रही है ना, ज़्यादातर लोगों में ना खान पान की थोड़ी सी दिक्कत है, लोगों की पेट के इशू ज़्यादा आ रहे हैं, पेट में प्रॉब्लम ज़्यादा बता रहे हैं लोग। बाकी इन जनरल लोगों में जैसे कैल्शियम्स की कमी, आयरन्स की कमी, तो खान पान की थोड़ी सी व्यवस्था और खान पान की थोड़ा सा लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी जनरल जो वायरल फीवर और ये सब चल रहे हैं तो है ही है। बाकी थोड़ी सी यहाँ पे स्किन की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही हैं हमें, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है लोगों को। हल्का फुल्का दांत खुजली है तो वो कुछ भी ले के ट्यूब केमिस्ट से शॉप से लेके लगा लेते हैं, तो वो क्या होता है बाद में दिक्कत ज़्यादा करता है। तो ऐसे करके है, थोड़ा अवेयरनेस की है, जो कि इस कैंप के थ्रू काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हुआ है, लोगों में अवेयर हुए हैं कि हाँ, हमें प्रॉपर सही तरीके से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच सोनी साहब, और आप इसी तरीके से जुड़े रहें। ज़रूर 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 ज़रूर, थैंक यू सो मच। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग।